परम आदरणीय प्राचार्य महोदय जी, समस्त स्काउट मास्टर एवं गाइड, समस्त सम्मानित शिक्षकगण एवं छात्र छात्राओं, आप सभी का मैं आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन करता हूँ। विश्व चिंतन दिवस, जिसे पहले थिंकिंग डे के नाम से जाना जाता था, सभी गर्ल गाइड्स और गर्ल स्काउट्स द्वारा 22 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आरोग्यम सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुखाय दीप ज्योति नमोस्तुते। Claps go! Scout guides clap go! रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय बोलो सत धर्मों की जय, बोलो सत कर्मों की जय, बोलो मानवता की जय, बोलो सब जनता की। पिछड़ी न कोई न जाती हो, सबसे सबकी प्रीति हो। देश धर्म से नीति हो, हम सबके ही साथी हो। जय बोलो सत धर्मों की जय, बोलो सत कर्मों की जय, बोलो समता की जय, बोलो सब जनता की। सब मिल उठाएंगे, सब मिलकर सुख पाएंगे। हम सब कष्ट उठाएंगे, सब मिलकर सुख पाएंगे। जय बोलो सत कर्मों की जय,
कर्मों की। बुद्ध वंदना। अर्हं सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाख्यातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्यामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। ओकास वन्दामि भन्ते द्वारत येन मया कथं सप्पं अपराधं खमतु मे भन्ते। द्वितीयंपि तृतीयंपि ओकास अहं भन्ते। त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कत्वा शील मे भन्ते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सूया मेरे मच्च प्रमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सप्प पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित पर्योदपणं। एतं बुद्धानुशासनं एतं धम्मानुशासनं एतं संघानुशासनं। साधु साधु साधु। बौद्ध धर्म हमें सत्य कर्म और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, सभी का भला करना चाहिए और सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध ने अपने चार आर्य सत्य दिए थे। उन्होंने एक सूत्र वाक्य भी दिया था, अपदीपो भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। दूसरों से उम्मीद करने के बजाय खुद से खुद को प्रकाशित कीजिए। धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे मेरे ईश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि तू यहाँ हाजिर है। मैं सारे दिल से तेरी आराधना करता हूँ और तुझे प्यार करता हूँ। तूने मुझको बनाया है। तूने अपने पुत्र के मरण द्वारा पाप से छुड़ाया और पवित्र आत्मा की कृपा द्वारा पवित्र किया है। तूने सारी रात मुझको संभाला है और यह नया दिन देखने को दिया है। इन और दूसरे सभी दानों के लिए जिनको तूने मुझ पर बरसाया है, मैं दीनता से तेरा धन्यवाद करता हूँ। तुझसे गिड़गिड़ाकर विनती करता हूँ कि तू मुझे अपनी कृपा दे कि मैं आज से तेरा अपराध ना करूं, लेकिन सभी बातों में तेरी पवित्र इच्छा पर चल सकूं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे सभी अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु सभी बुराइयों से बचा। आमीन। धर्म के 4 बड़े सत्य। केवल एक ईश्वर है। एक ईश्वर में 3 जन हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पुत्र ईश्वर हम लोगों के लिए मनुष्य बन गया, क्रूस पर मर गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। ईश्वर भले मनुष्यों को अनंत सुख और बुरे मनुष्यों को अनंत दुख देगा। परमेश्वर की 10 आज्ञाएं। मैं प्रभु तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु अपने ईश्वर की आराधना करना,
उसको छोड़ और किसी की नहीं। प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, प्रभु का दिन पवित्र रखना, माँ बाप का आदर करना, मनुष्य की हत्या मत करना, व्यभिचार मत करना, चोरी नहीं करना, झूठी गवाही ना देना, पर स्त्री की कामना मत करना और पराये धन पर लालच नहीं करना। उत्पत्ति ग्रंथ बुधवार 19 फरवरी। आज के सुसमाचार में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु का एक दृष्टिविहीन को दृष्टि प्रदान करना। ईश्वर इसकी प्रतिज्ञा करते हैं कि वह मनुष्य और पृथ्वी को फिर कभी नष्ट नहीं करेगा। ईश्वर का प्यार अनंत है। वह हम सभी को भलाई चाहते हैं क्योंकि हम उसके रूप के अनुसार उनके प्रतिरूप बनाए गए हैं। मनुष्य अपने बुरे कर्मों के द्वारा दृष्टिहीन हो जाता है, भलाई बुराई का ज्ञान खो देता है। यद्यपि मनुष्य असंख्य पाप करता है, परंतु जब हम ईश्वर की ओर मुड़ते हैं, ईश्वर उसका नवनिर्माण करता है और उसे पुनः एक नई सृष्टि बनाता है। आमीन। शान्तकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभयभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणं नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीठ मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भज बीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर किरीट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चापधर संग्राम जित खर दूषणम इति वदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास करु कामादिखल दल गंजनम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने हिंदू धर्म के बारे में बात करना चाहती हूँ। यह विश्व का प्राचीनतम धर्म है। यह एक ऐसा धर्म है जो हमें जीवन के मूल्यों को सिखाता है। यह हमें बताता है कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। यह हमें धर्म, कर्म और मोक्ष के बारे में सिखाता है। इसमें एक ईश्वरवाद के साथ उसके बहुत अनेक रूपों की भी उपासना की जाती है। हिंदू धर्म में कई देवता और देवियां हैं जिनमें से प्रत्येक का अपना एक विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में अनेक त्यौहार भी हैं जैसे दिवाली, होली, जन्माष्टमी जो हमें एकता और खुशी का संदेश देते हैं। हिंदू धर्म हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने माता पिता, गुरुओं और समाज का सम्मान करना चाहिए। यह हमें बताता है कि हमें अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और करुणा का पालन करना चाहिए। हिंदू धर्म के सिद्धांत हमें शांति, एकता और सौहार्द का संदेश देते हैं। धन्यवाद। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो श्री सिद्धाणम। ओम नमो
साऊणम् ऐसो पंचणमोकारो सव पावपनाशिनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं आज जैन धर्म के बारे में आप सबको एक भजन के माध्यम से बताना चाहूँगी, तो लीजिए प्रस्तुत है। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। अरिहंत प्रभु की शरण मिली, अरिहंत प्रभु की शरण मिली। संतों मुनियों का प्यार मिला, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। दुनिया में देव हजारों हैं पर वीतराग तो कोई नहीं। दुनिया में देव हजारों हैं पर वीतराग तो कोई नहीं। है संत अनेकों धरती पर इतने त्यागी तो कोई नहीं। है संत अनेकों धरती पर इतने त्यागी तो कोई नहीं। ये नग्न दिगंबर मुनि रूप, ये नग्न दिगंबर मुनि रूप, ये मुक्ति का आधार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। जहाँ जीव अहिंसा धर्म दया घुट्टी में पिलाया जाता है। जहाँ जीव अहिंसा धर्म दया घुट्टी में पिलाया जाता है। चींटी के भी प्राणों की रक्षा करना सिखाया जाता है। चींटी के भी प्राणों की रक्षा करना सिखाया जाता है। हमें जियो और जीने दो का, हमें जियो और जीने दो का संदेश और संस्कार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। मिथ्यात्व से रह के दूर जहाँ आडंबर त्यागे जाते हैं। मिथ्यात्व से रह कर दूर जहाँ आडंबर त्यागे जाते है। कर्म ही सच्चा धर्म मनुज का जिनवर हमें सिखाते हैं। है कर्म ही सच्चा धर्म मनुज का जिनवर हमें सिखाते हैं। जिनवर से असीमसी कृषि मिली, जिनवर से असीमसी कृषि मिली और विद्या शिल्प व्यापार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। जैन धर्म में बताया गया कि जिनवर ने हमें अस्सी मतलब तलवार चलाना, मसी लेखन कार्य, कृषि खेती करना, विद्या ज्ञान शिल्प इमारत वगैरह का कार्य और व्यापार वाणिज्य, ये सब जिनवर ने हमें सिखाया है। आगे बताते हैं। जहाँ 5 पाप और 4 कषायों को तजने का भाव रहे। जहाँ 5 पाप और 4 कषायों को तजने का भाव रहे। हर जीव मात्र से करुणा हो और व्यसनों का अभाव रहे। हर जीव मात्र से करुणा हो और व्यसनों का अभाव रहे। तन मन जीवन जो स्वस्थ रखे, तन मन जीवन जो स्वस्थ रखे, हमें ऐसा शाकाहार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। जैन धर्म में बेसिकली 5 पाप और 4 कषाय को त्यागने का भाव रहता है। हमारे 5 पाप होते हैं हिंसा, झूठ,
चोरी, कुशील और परिग्रह। परिग्रह होता है आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को संचय करके रखना। और 4 कषाय होती है क्रोध, मान, माया, लोभ। यदि हम इन 9 चीजों का त्याग कर दें तो जीवन सुखी हो जाएगा। जय जिनेंद्र। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। ये जो मैंने अभी पढ़ा इसको सूरह फातिहा कहते हैं। और किसी भी नमाज में हमारी सबसे बड़ी इबादत होती है नमाज, और इस सूरह फातिहा के पढ़े बिना कोई भी नमाज पूरी नहीं होती। इसका जो हिंदी में एक ट्रांसलेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसका मतलब होता है सभी प्रशंसा, सभी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे संसार यानी तमाम आलम का मालिक है। अर्रहमानिर्रहीम यानी जो बहुत दयालु और दयावान है। मालिकी यौमिद्दीन यानी जो आखिरी दिन का यानी डे ऑफ जस्टिस जिसको आप क़यामत कहते हैं उस दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन यानी इसका मतलब है हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही पनाह मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इसका अर्थ है हमें सीधे रास्ते पर चलने की ताकत दे। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उस रास्ते पर जिस पर तेरी मेहरबानी हुई या उस रास्ते पर जिस पर तूने अपनी नेमतें नाजिल की। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, इसका अर्थ है न कि उस रास्ते पर जिस पर तेरी नाराज़गी हुई और ना ही उस रास्ते पर जिस पर गुमराही है। और इसके बाद सभी लोग आमीन बोलते हैं। मैं गुजारिश करूँगा आप लोग भी आमीन कहें। आमीन। एक मिनट का साइलेंट प्रेयर हो। shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome one day. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We'll walk in ways, we shall live in peace, we shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome one day. We will walk hand in hand, we will walk hand in hand, we will walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome one day. We are not afraid, we are Not afraid, we are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome
shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। तेरी रंग भूमि विश्व धरा, सब खेल में मेल में तू ही तो है। हर में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से फूटा जल हो करके। सागर से उठा बादल बन के, बादल से फूटा जल हो करके। फिर नहर बना नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। यह दिव्य दिखाया है जिसने, यह है गुरुदेव की पूर्ण दया। यह दिव्य दिखाया है जिसने, यह है गुरुदेव की पूर्ण दया। तू कड़िया कहीं और न कोई दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बीपी दिवस या संस्थापक दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व चिंतन दिवस 2025 का विषय हमारी कहानी है। विषय वस्तु गर्ल गाइड्स और गर्ल स्काउट आंदोलन के इतिहास, मूल्यों और प्रतीकवाद पर केंद्रित है। इसी कड़ी में मैं आदरणीय श्री संजू नागदेवी सर जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और स्वागत के लिए 2 शब्द कहें। श्री आदरणीय नागदेवी सर से। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षक बंधुओं, प्यारे प्यारे हमारे क्लब बुलबुल, स्काउट गाइड,
आज चिंतन दिवस हमारे विद्यालय में मनाया जा रहा है और इसकी थीम, इस वर्ष की थीम चिंतन दिवस की आवर स्टोरी, हमारी कहानी। हमारी कहानी हमारे देश की कहानी हो, हमारे विद्यालय की कहानी हो, हमारे घर की कहानी, हमारे संस्कृति की कहानी हो, जिस पर हम उस पर हमारी संस्कृति को अमल करें, संस्कृति को माने सच्चे रूप से और अपने आचरण में, अपने व्यवहार में हम सुधार लाएं, ऐसा चिंतन हम करें। ऐसा चिंतन करें कि हम भविष्य में स्काउट गाइड आंदोलन में जुड़ने के साथ हम एक अच्छे नागरिक बने, एक अच्छे व्यक्तित्व बने। ऐसा चिंतन करें कि हमारे आसपास का वातावरण अच्छा हो, शुद्ध हो। और आज चिंतन दिवस में हमें कुछ अच्छी बातें अपने जीवन के लिए सीखनी चाहिए। आज सभी हमारे स्काउट गाइड का बुलबुल के बच्चे, छात्र छात्राओं ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे सहकर्मी साथियों ने, हमारे प्राचार्य महोदय ने यहाँ पर इस आयोजन को आकर अपनी उपस्थिति प्रदान की है। हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है और आज के चिंतन दिवस के अवसर पर हम जरूर ये चिंतन करें, मनन करें अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने कैरियर के लिए कि हम कैसा रहें, कैसा बने। इसी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम के लिए आगे की मैं श्री चिखले सर को यहाँ आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। प्रेरक वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। मैं स्काउटिंग आंदोलन के जन्मदाता लॉर्ड रॉबर्ट स्टीफेंसन स्मिथ बेडन पावेल जी के बारे में दो शब्द बताना चाहूंगा। बीपी जी का जन्म 22 फरवरी 1857 ईस्वी को लंदन में हुआ था। वे रेखागणित के अध्यापक थे। बीपी को स्काउटिंग की प्रेरणा 1899 से 1900 के दशक में दक्षिण अफ्रीका की एक घटना से प्राप्त हुई थी। दक्षिण अफ्रीका में मैपकिंग नाम का एक कस्बा था जहां 1500 गोरे और 8000 स्थानीय लोग रहते थे। हॉलैंड निवासी डच लोग, जिन्हें बोआर के नाम से पुकारा जाता था, इस कस्बे को अपने अधीन लेना चाहते थे। तो बोआरों की 9000 सेना ने मैपकिंग को घेर लिया। बीपी के पास अंग्रेजी सेना में कुल मिलाकर 1000 सैनिक थे, जिनके पास मात्र 8 बंदूकें और थोड़ा सा डायनामाइट था। अपनी युक्ति से बीपी ने 217 दिन तक बोआरों को कस्बे में घुसने नहीं दिया। 17 मई 1900 को इंग्लैंड से सैनिक सहायता प्राप्त होने के पश्चात बीपी ने विजय प्राप्त की। इस विजय का पूर्ण श्रेय बीपी को जाता है। और इसी के साथ 1907 में इंग्लिश चैनल में पुल हार्बर के निकट ब्राउन सी द्वीप में 29 जुलाई से 9 अगस्त तक समाज के विभिन्न वर्गों के 20 लड़कों का प्रथम स्काउट शिविर स्वयं बीपी ने आयोजित किया और इस प्रयोगात्मक शिविर के अनुभवों को उन्होंने स्काउटिंग फॉर बॉयज एक नामक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में लिपिबद्ध कर दिया। और इसी के साथ स्काउटिंग आंदोलन की शुरुआत हुई। और मैंने विश्व चिंतन दिवस के बारे में प्रारंभ में ही बताया था कि पति पत्नी दोनों के जन्म दिवस के अवसर पे ये विश्व चिंतन मनाया जाता है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं विश्व चिंतन दिवस और भारत स्काउट एवं गाइड के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने हेतु तो स्काउट मास्टर हर्षित लिल्हारे एवं गाइड कुमारी दक्षता मेश्राम को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। हर्षित लिल्हारे एवं दक्षता।
जल्दी आओ। Thinking is what makes you human. Don't make hasty decision. Wishing you a great thinking. Good morning, everyone. I am Arshit Lilhare of class 7th present here to share my thoughts on World Thinking Day. Each year on 22nd February, Girl Guides and Girl Scouts all over the world celebrate World Thinking Day on the birth anniversary of Lord Robert Baden-Powell. This day is celebrated for sisterhood, friendship, and women empowerment. The theme of this year is Our Story. World Thinking Day is significant as it provides a unique platform for Girl Guides and Girl Scouts to interact with one another and discuss the issues they face. The first Thinking Day was created at 4th Girl Guide Girl Scout International Conference held on Girl Scout USA camp at Edith Macy. Conference attendants decided that there should be a special day when Girl Guides and Girl Scouts around the world think of each other and give thanks and appreciation to their sister Girl Guides and Girl Scouts. The delegates chose 22nd February as the date for World Thinking Day because it was the mutual birthday of the Lord Robert Baden-Powell, founder of the Boy Scout movement. In 1932, at the 7th World Conference held in Poland, it was suggested by a Belgian delegate that since birthdays usually involves presents, girls could be show their appreciation and friendship on Thinking Day by not extending a warm wishes to each other but also offering a voluntary contribution to the World Association. At the end, I would wish you a great Thinking Day. Thank you. आज हम चिंतन दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। सुप्रभात आप सभी को। मैं दक्षता मेश्राम कक्षा 9वीं की छात्रा आपके समक्ष चिंतन दिवस के बारे में बताना चाहती हूँ। विश्व चिंतन दिवस एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय मित्रता का दिन है। यह दिन युवा महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर बोलने के साथ ही गर्ल गाइड और गर्ल स्काउट के लिए धन जुटाने का अवसर प्रदान करता है। विश्व चिंतन दिवस भाईचारे, दोस्ती और महिला सशक्तिकरण का जश्न मनाता है। यह उन मुद्दों पर बात करने और चर्चा करने का अवसर भी प्रदान करता है जिनका लड़कियों और महिलाओं का सामना करना पड़ता है। विश्व चिंतन दिवस वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड और गर्ल स्काउट के सदस्यों के लिए एक मंच है जो लड़कियों के सामने आने वाले मुद्दों पर चर्चा करता है। विश्व चिंतन दिवस का इतिहास 1926 में स्काउट गाइड का सम्मेलन हुआ था जिसका उद्देश्य गाइड और स्काउट दोनों को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हिस्सा बनने के लिए एक विशेष दिन बनाना था। सम्मेलन में इस विशेष दिन की तारीख 22 फरवरी को चुना क्योंकि यह लॉर्ड बैडन पावल और उनकी पत्नी ओलेव दोनों का जन्मदिन था। हर साल इसकी थीम तय की जाती है और विश्व चिंतन दिवस 2025 की थीम हमारी कहानी अवर स्टोरी तय की गई है। विश्व चिंतन दिवस का महत्व। इस दिन का प्राथमिक लक्ष्य सभी महिलाओं और लड़कियों को स्वतंत्र रूप से भाग लेने और अपने विचार व्यक्त करने और वैश्विक समाधान पेश करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इस दिन स्काउट को अन्य गर्ल गाइड्स के साथ मार्गदर्शन करने के लिए उनके साथ जुड़ने का अवसर मिलता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद। धन्यवाद बच्चों। सभी से चाहूंगा बच्चे स्काउट क्लैप गो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। विश्व चिंतन दिवस के बारे में 2 शब्द और कहना चाहूंगा। यह एक वैश्विक कार्यक्रम है। इस दिन को दुनिया भर के 150 देशों में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मेन मकसद अंतर्राष्ट्रीय मैत्री का जश्न मनाना और युवा महिलाओं और लड़कियों के सामने आने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन को मनाने की शुरुआत जैसा कि अभी दक्षता ने कहा साल 1926 में हुई थी।
और इसी कड़ी में और अधिक जानकारी बताने के लिए मैं आदरणीय प्रशांत तिवारी सर जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। प्रशांत तिवारी सर जी। सभी को सुप्रभात। सबसे पहले हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय, मेरे सभी विद्वान शिक्षक साथीगण और मेरे सभी स्काउट गाइड्स का बुलबुल को विश्व चिंतन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को विदित है, हम आज यहाँ एक साथ विश्व चिंतन दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जो कि प्रतिवर्ष 22 फरवरी को स्काउट गाइड आंदोलन के संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट बेडिंग पॉवेल और उनकी पत्नी ओलिव बेडिंग के संयुक्त जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है। यह दिवस वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल्स गाइड्स एंड गर्ल स्काउट WAGGS, USA की गर्ल्स गाइड स्काउट्स और अन्य WAGGS सदस्य संगठन द्वारा 153 देशों के 10 मिलियन से अधिक गर्ल्स गाइड और गर्ल्स स्काउट्स के लिए धन जुटाने, युवा महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दे, दोस्ती, बहनचारे और महिला सशक्तिकरण पर विचार विमर्श करने के लिए अवसर प्रदान करता है। अगर इस दिन के इतिहास की बात करें तो सन 1926 में दुनिया भर से प्रतिनिधि न्यूयॉर्क में एकत्रित हुए और एडम स्मिथ मैसी में, जहां आज हम उसको एडिथ मैसी कॉन्फ्रेंस सेंटर के रूप में जानते हैं, एकत्रित हुए। वहां विश्व की गर्ल्स गाइड्स और गर्ल्स स्काउट्स को के लिए एक विशेष दिन बनाने के लिए फैसला लिया गया, जिसके लिए यह तय किया गया कि स्काउट और गाइड आंदोलन के संस्थापक लॉर्ड बेडिंग पॉवेल के जन्म दिवस को ही चिंतन दिवस के थिंकिंग डे के रूप में हम लोग मनाएंगे। सन 1932 में पोलैंड में हुआ 7वां विश्व सम्मेलन में बेल्जियम के एक प्रतिनिधि ने अपना सुझाव दिया कि आमतौर पर जन्मदिन पर हम उपहार देते हैं, तो क्यों ना ठीक उसी प्रकार लड़कियां भी धन एकत्र करके या दान देकर हमारी अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उपहार देकर चिंतन दिवस पर अपनी सराहना दिखा सकती हैं। इस सुझाव को स्वीकार करते हुए लॉर्ड बेडिंग पॉवेल ने दुनिया भर के सभी गर्ल्स और गर्ल्स स्काउट्स को पत्र लिखा। उन्होंने इसमें एक पैसा दान करने के लिए कहा, क्योंकि उन दिनों 1 पैसे में 1 रोटी आ जाती थी। पहले इस दिन को चिंतन दिवस कहा जाता था। फिर सन 1999 में आयरलैंड में 30वां विश्व सम्मेलन हुआ, जिसमें बेल्जियम के एक प्रतिनिधि ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं को बेहतर जोर देने के लिए इसका नाम चिंतन दिवस से बदलकर, थिंकिंग डे से बदलकर विश्व चिंतन दिवस रख देना चाहिए, जिसको स्वीकार कर लिया गया। यह दिन सभी गर्ल्स गाइड्स और गर्ल्स स्काउट्स के लिए एक मंच प्रदान करता है कि वे युवा महिलाओं से जुड़ी आने वाली समस्याओं पर चर्चा करें और उन समस्याओं को समाधान हेतु अपने बहुमूल्य सुझाव दें। इस वर्ष विश्व चिंतन दिवस की थीम, जैसा कि सबको आपको विदित है, हमारी कहानी रखा गया है आर स्टोरी, जिसका उद्देश्य गर्ल्स गाइड्स और गर्ल्स स्काउट्स को उनके आंदोलन के इतिहास के बारे में जानना, उनके अनुभवों के बारे में सोचना, समझना और अपने अनुभव व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। जैसा कि हम विश्व चिंतन दिवस की शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं, 2026 में इसका शताब्दी वर्ष होगा। इसकी पूर्ण सफलता के लिए मेरा आप सभी स्काउट गाइड्स और कद बुलबुल से निवेदन है कि आप सभी अपने स्तर से बालिकाओं से जुड़ी समस्याओं, सशक्तिकरण, उनके उत्थान के लिए जो भी यथासंभव प्रयास होगा आप लोग करेंगे। अंत में मैं रूथ बेडर गिन्सबर्ग की प्रसिद्ध कोट से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। वास्तविक और स्थायी परिवर्तन एक समय में एक कदम से ही होता है। मैं अपना विचार पुनः कहता हूं, वास्तविक और स्थायी परिवर्तन एक समय में एक कदम के साथ ही होता है। इसी के साथ सभी को सादर धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्काउट क्लैप गो। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं मंच का संचालन आदरणीय श्री संतोष सर जी को कहना चाहूंगा।
Thank you, Mr. Chicle. Most respected Principal Sir, learned colleagues, Scouts and Guides, I wish you all Vanakkam. The purpose of me wishing you a Vanakkam is to ensure the fact that out of 18,000 children who have been selected across the country, in which 2 of our own students have participated in the 75th celebrations of the Jamboree, that is the Diamond Jamboree, which was held in Tiruchirappalli in Tamil Nadu. So I request you all to first give them a big round of applause. I request Honorable Principal Sir to kindly come onto the stage and distribute the prizes and the certificates for these toppers. Master Dhruv Sahu and Ms. Divyanka Shukla. This Jamboree event is one such event in which the Scouts and Guides are given a variety of experiences. The very first experience is to stay away from their homes, to enter into a new arena, into a new place, a new locality, a new situation, and face challenges as a young child who's preparing himself to witness the vast multitude of his duties and responsibilities for the future and for himself and to the country. It is a very vast event. In the very saying of it is to make you ensure and make you aware that managing 18,000 children at one venue is not an easy task, and at the same time maintaining discipline and to keep them involved in all these activities with interest is a very important and high deed in itself. These children, they would have lived in new circumstances, in new situations, facing new troubles and facing new challenges also. So I request them to come on stage and explain their glimpses from this wonderful event, the 75th Diamond Jamboree of the Scout and Guide Movement of India. Yes. In the first, I would request Master Dhruv Sahu. Good morning, respected Principal Sir, Scout Master, teachers, and my dear Scout and Guide friends. Today, I stand before you to share my experience and gratitude of the Diamond Jubilee Jamboree Camp. The journey began with a 2-day general guidance camp at KV number 1 Raipur with our troop leader Mr. Sanjeev Kumar Verma sir. Then we moved to KV number 1 Trichy, Manapparai, Tamil Nadu for a 3 days pre-Jamboree camp where we were provided with a kit bag. On the very first day of the pre-Jamboree camp, we started our day with the BP6 exercise followed by flag break. Then we started the activities like camp craft, physical display, dance, pioneering, estimation, etc., which was the routine of the other 2 days too. Let me know you that we participated in camp craft, making various gadgets for our daily uses, physical display in which we did a Zumba dance and dance, which includes South Indian dance in Grand Campfire. On the evening of 27th Jan,
we reached the main Jamboree arena, Seacourt Industrial Park, Trichy. There were approx 9 countries participating. The exciting thing was that we had to stay in the tent, which was my very first experience. We started our first day with BP6, followed by the flag break. After that, our whole day was dedicated for campcraft activities. On 29 January, there was a final Zumba performance. After finishing all these activities, we had only one task incomplete, the adventure activities, which includes fun activities like selfie point, rifle and pistol shooting, basketball, etc. Adventure activities involved wall climbing, rock climbing, etc. Then, intellectual activities, the Global Development Village, which includes sustainable development goals, etc. It was closed on 3rd February. You know what was the most proud moment for us? That people were recognizing we as KVNs, and they were very happy to recognize us as KVNs. That day, I recognized KVS not as an institution but as a brand. Thank you, respected Principal Sir, KVS, and my Scout Masters for giving me this pride to represent my Vidyalaya, our region, at national and international level. Jai Hind. Thank you, Dhruv, for sharing your experiences, which was made aware that it is not just KVS, it is a brand, which means it is very hard to create a brand and to make it recognized around the globe. Proceeding further, I request Divyanka Shukla to kindly come onto the stage and narrate her experiences. Good morning, respected Principal Sir, teachers and my dear friends. Today, I feel honored to stand before you and share experience at Bharat Scout and Guide Diamond Jubilee Jamboree, which is held in Manaparai, Tiruchirappalli, Chennai. So as we know, our journey started on 19th Jan of 17 days of camp, where we were guided by Mrs. Rekha Shri Ma'am and Mr. Sanjeev Sir. They helped and prepared us for the main Jamboree camp. So we went Trichy KV number 2 for the 3 days of pre-Jamboree camp, where we were guided by the officials. After this, then we reached the main Jamboree. It was a truly grand celebration ever I saw. We met Deputy Chief Minister of Tamil Nadu and his grandson and the grandson of Baden-Powell, Mr. David Baden-Powell. The camp was extraordinary experience with over 25,000 participants and including international students of 66 countries. At last, I would like to thank you, respected Principal Sir, Scout Master and teachers and KVS for giving us this great opportunity. Thank you. Thank you, Divyanka. Next, we have, as I mentioned earlier, 2 new members who joined this event, this movement from our own school. So I would request Sangeeta Madam to kindly come on stage and share her experiences on her getting trained at KV Ambikapur as a basic guide camp. धन्यवाद सर। मैं आज अपने आप को बहुत ही आभारी महसूस कर रही हूँ प्राचार्य महोदय का और इस संस्थान का जो मुझे ये मौका दिया, और वहाँ पर जाकर मैंने बहुत कुछ सीखा जो मैंने कभी अनुभव नहीं किया था। बहुत ऐसी चीज़ें जो मेरा बिल्कुल पहला अनुभव था। वहाँ हम जब गए तो हमारी जो LOC थी धनमत मैम, वो बहुत ही अच्छी थी और बहुत प्यार से हमें समझा रही थी। यद्यपि मुझे सब कुछ याद नहीं है जो वहाँ पर सीखा, मैं कुछ भूल गई हूँ, लेकिन मुझे ऐसा आशा है कि ये जो मेरे कोलीग्स हैं उनसे मैं और सीखूंगी और मुझे और इसके बारे में सीखने की मेरी उत्कंठा बनी रहेगी। जब मैं वहाँ पर गई तो शुरू में बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ आने लगी और मुझे अच्छा लगने लगा और वहाँ पर बहुत अच्छे दोस्त भी बने। और 7 दिन के बाद तो ऐसा हो गया था कि
ये हमारा वो एक परिवार है जहाँ पर रहकर हम नई नई चीज़ें सीख रहे थे। और मैं पुनः सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे वहाँ जाने का उन्होंने मौका दिया, क्योंकि स्कूली जीवन में मैं ज़्यादा मेरा एक्सपोजर नहीं हुआ है। इससे पहले मैं नवोदय में नौकरी करती थी, तो वहाँ पर मुझे ज़्यादा एक्सपोजर मिलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं वहाँ की सर्विस मेरी 5 महीने की थी। और यहाँ पर आकर मुझे मंच पे आने का और बोलने का मौका मिल रहा है। स्कूल कॉलेज में मुश्किल से 1 या 2 बार मैं कभी मंच पे गई होंगी, लेकिन अब मुझे बार बार ऐसा मौका मिल रहा है, तो मैं अपने आप को एक्सपोज करना और अपने आप की जो वार्तालाप शैली है इसका विकास करने का मुझे मौका मिल रहा है। मैं आशा करती हूँ कि आगे भी मुझे मौका मिलता रहेगा। धन्यवाद। वेल सेड संगीता मैडम, आगे भी आपको मौका मिलते रहेगा एंड पीपल आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर न्यू faces on the mic. And we are also proud to have Mr. Sundarlal Chikle also. Many people think scouting is just outing, but it is it is a full packed event with multitude of tasks involved in that, which almost covers an overall personality of anyone who participates in the movement. And we shall have the proof from Mr. Sundarlal Chikle, sir. आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय प्राचार्य महोदय सर, स्काउट मास्टर, समस्त सम्मानित शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, आप सभी को सुप्रभात। मैं अपने विचार, अनुभव थोड़ा शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि प्रथम दिन से ही मैं यहाँ से गतिविधि प्रारंभ करता हूँ कि मैं पहला व्यक्ति था जिसने ये कहा था कि मुझे स्काउट एंड गाइड में भाग लेना है। कहीं ना कहीं जब मैं वहाँ गया तो मुझे ये पता चला कि आप पहले व्यक्ति हो। मैक्सिमम लोग कह रहे थे कि ज़बरदस्ती में भेज दिया गया या नाम लिख दिया गया, शायद ऐसा कहें। और मैंने प्राचार्य जी से रिक्वेस्ट किया था कि सर कृपया मेरा नाम ज़रूर भेजें, और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करूँगा कि मेरा नाम भेज दिया गया और आज मैं इस मोमेंट से जुड़ा हूँ। ये मेरे लिए गर्व की बात है। साथ ही आदरणीय कटकवाद सर, संजू नागदेवी सर, आदरणीय संतोष सर, इन लोगों का भी बहुत अधिक सहयोग था। तो 26 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक आयोजित 7 दिवसीय स्काउट मास्टर ट्रेनिंग में केंद्रीय विद्यालय अंबिकापुर में आयोजित हुआ। जिस दिन मैं पहुंचा 25 तारीख को, तो प्रथम दिन से ही थोड़ी सी अंदर से उत्सुकता थी, कल क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, क्योंकि ये मेरा पहला अनुभव था। और शाम के समय थोड़ी ब्रीफिंग की गई और हमें ये बताया गया कि कल सुबह आपको 5:30 बजे उठना है और BP6 मतलब हमारी जो शुरुआत होती है वो एक्सरसाइज से, तो ये BP6 से आपको प्रारंभ करनी है। सुनने में आया था कि वहाँ बहुत कड़ाके की ठंड होगी और वाकई था भी। अंत के 2-3 दिनों में बहुत अधिक ठंड थी। तो सुबह 5:30 बजे और सभी लोगों की ड्यूटी लगा दी गई थी और 5:30 बजे जैसे प्रारंभ हुआ तो वो गाना मुझे अभी भी अब चैन कहाँ जो सोवत है, आदरणीय संजू नागदेवी सर जी ने सिखाया था। और भी बहुत सारे मतलब गाने, विशल ओवरकम, अरे जो वहाँ गाने का ट्यून था संजू नागदेवी सर जी का, बहुत खुल के और बहुत आनंद भी लिया। और उसके बाद तुरंत ब्रेकफास्ट और फिर बाकी सारे कार्यक्रम दिन भर। फर्स्ट हाफ में एक सेशन होता था जिसमें हमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें यानी स्काउट मूवमेंट में शामिल होने के लिए सिखाया जाता था। और उसके बाद प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल में भी ऐसा कि एक चीज तो है, मैंने अनुशासन, सबसे बड़ी बात अनुशासन, 5:30 बजे उठना, चीज़ों को फॉलो करना और समय पे सारे कार्य पूरा करना, ये चीज़ें मैंने सीखा। प्रॉपर नोट्स बनाना, है ना। तो जब हुआ यूँ था कि वहाँ पर ये बोला जाता था कि आज आपको झंडा गीत याद करना है, प्रतिज्ञा याद करना है, सारी चीज़ें। आदरणीय संजू नागदेवी सर, मैं ऐसा सोचता था हमारे विद्यालय का है तो साइन कर देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। वहाँ बोले अभी एक शब्द मिस्टेक है, आप वापस जाओ, फिर से करना। कम से कम मैं 3 बार गया हूँ सर के पास
तब जाकर के मुझे साइन मिला। मतलब ये जो छोटी छोटी बातें हैं वहां पर, यानी ये दृढ़ रहे तो हमने सीखा। फ्लेक्सी हो जाते या नॉर्मल हो जाते, लचीलेपन दिखाते तो शायद हमें ये बदलाव या चेंज नहीं आता। तो सारे दिन मतलब ऐसा ही जो 7 दिवसीय कार्यक्रम था, प्रत्येक दिन नई नई गतिविधियां और इसमें हमारा आगे बढ़ता रहा कार्यक्रम। शाम के समय मिलकर के कैंप फायर, वो बहुत ही आनंददायक होता था, जिसमें सभी अपने गीत, भाषण और अनेक प्रकार के उद्घोषणा से संबोधित करते थे। तो इस प्रकार हम सभी ने बहुत ही अच्छा अनुभव किया और रहा। और फाइनली मैंने अपने जीवन में अनुशासन, दूसरों की सेवा करना, दूसरों की मतलब भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने सीखा, और पूरी कोशिश भी रहेगी कि ये सारी चीज़ें अपने जीवन में उतार। वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। थैंक यू सर। तो दो बच्चे जिन्होंने 75वें वर्ष पूर्ण होने पर हीरक जयंती जंबोरी में भाग लिया था, उन बच्चों के लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता। बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। इसी कड़ी में मैं परम आदरणीय प्राचार्य महोदय जी से निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आएं और अपने आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय प्राचार्य सर। यहाँ उपस्थित मेरे विद्वान शिक्षक साथियों, स्काउट मास्टर्स, गाइड कैप्टन्स एंड माय डियर स्काउट एंड गाइड्स, विश्व चिंतन दिवस अपने आप में बहुत ही बड़ा शब्द है। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर चिंतन करने का दिन होता है। अभी सबसे पहले हमने ऑल फेथ प्रेयर यानी सर्व धर्म प्रार्थना से शुरू किया था। इसमें सभी धर्मों का सारांश केवल एक ही है कि प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें, विश्व शांति की कामना करें, मित्रता का व्यवहार करें, हिंसा का मार्ग अपनाएं, छोड़ दें और अहिंसा के मार्ग को अपनाएं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि मनुष्य के मूल्य यानी मॉरल वैल्यूज़ पर प्रकाश डाला गया था, जिसको हमने सुना है ऑल फेथ प्रेयर के माध्यम से। प्रतिवर्ष स्काउट एंड गाइड मूवमेंट के अंतर्गत एक थीम के अंतर्गत चिंतन की जाती है, और वो जो मुद्दे होते हैं ग्लोबली होते हैं या अंतर्राष्ट्रीय लेवल के होते हैं, किसी विशेष समुदाय, किसी पर्टिकुलर स्टेट या किसी जगह से संबंध नहीं रहता है। जैसे एक आदरणीय सर ने बताया था कि इसका विश्व चिंतन दिवस है। विश्व में बहुत सारी समस्याएं हैं। कुछ समस्याएं भूखमरी की हो सकती, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिसिप्लिन और मॉरल वैल्यूज़। तो 2-3 साल पहले के जो थीम हुआ करते थे उसके, जैसे कि 2021 का थीम था स्टैंड टुगेदर फॉर पीस। 2022 का जो विश्व चिंतन दिवस का थीम था आवर वर्ल्ड आवर इक्वल फ्यूचर।
द एनवायरनमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी। 2024 यानी लास्ट ईयर का थीम था आवर वर्ल्ड आवर थ्रीविंग फ्यूचर, द एनवायरनमेंट एंड ग्लोबल पॉवर्टी। इस वर्ष का जो चिंतन का विषय है हमारे आंदोलन के प्रतीकवाद और मूल्य, और स्टोरी रिफ्लेक्टिंग द सिंबोलिज्म एंड वैल्यूज ऑफ मूवमेंट। हमारी कहानी अपने आप में अधूरी है जो हम मंच पर देख पाते हैं कि और स्टोरी, हमारी कहानी क्या क्या हो सकती हैं। तो कहानी का मतलब यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग द सिंबोलिज्म एंड वैल्यूज ऑफ द मूवमेंट द भारत स्काउट्स एंड गाइड्स। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के जो नियम हैं, एक्सरसाइज से लेकर के जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उन सभी की अपनी अपनी कहानी होती है। अभी आज के दिवस में हमारे 2 विद्यार्थी ने अपना अपना अनुभव साझा किया, जो कि गोल्डन जम्बूरी में त्रिची में जो तमिलनाडु में, वहाँ जा कर के बहुत कुछ सीखा। हमारे बच्चे राज्य पुरस्कार टेस्टिंग कैंप में या तृतीय सोपान टेस्टिंग कैंप या फिर हीरक जयंती, इसी तरह से बहुत सारे क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। परंतु जो चिंतन होनी चाहिए, चिंतन का अभाव दिखता है। इसलिए द स्काउट एंड गाइड मूवमेंट ने एक चिंतन दिवस रखा है कि हम अपने बारे में सोचें, दूसरे के बारे में सोचें, पर्यावरण के बारे में सोचें, हमारे स्कूली जीवन के बारे में सोचें, हमारे स्कूल के बच्चों के, विद्यार्थियों के भविष्य के बारे में सोचें। कालांतर में ये देखा गया है कि बच्चों के जो मॉरल वैल्यूज़ जो होना चाहिए वो नहीं दिखाई पड़ता है, चाहे वह सोसाइटी हो, चाहे स्कूल हो, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज या धार्मिक स्थल हो। बच्चे यूनिफॉर्म और जो नॉर्मल ड्रेस में भेदभाव नहीं कर पा रहे हैं। जब स्काउट गाइड मूवमेंट के अंतर्गत अब यूनिफॉर्म धारण करते हैं, एनसीसी के अंतर्गत यूनिफॉर्म पहनते हैं, स्कूल के अंतर्गत आपका यूनिफॉर्म फिक्स किया जाता है, तो आप एक अलग पहचान, अलग आइडेंटिटी होती है। और हर समय विद्यार्थियों को अपने मॉरल वैल्यूज़ को पहचानना चाहिए। तो ये एक चिंतन का विषय है कि बच्चे नॉर्मल यूनिफॉर्म, स्काउट यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म और सिविल ड्रेस में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। एक चिंतन का विषय है। वी शुड ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो कभी कभी हमारे अंदर में नेगेटिविटी भी आ जाती है, हम नकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड थिंकिंग डे या अंतर्राष्ट्रीय चिंतन विश्व दिवस, चिंतन दिवस ये बतलाता है कि हमें हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। देश में और अंतर्राष्ट्रीय जगत में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे हम स्त्री और पुरुष में भेदभाव, नर और नारी में, बालक और बालिकाओं में भेदभाव किया जाता है, जेंडर इक्वालिटी नहीं है। कभी कभी हम विश्व शांति की कामना करते हैं। यूक्रेन और रूस जैसे अनेक देश में लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है जो विश्व शांति के लिए खतरा है। और भी कहीं पर सांप्रदायिक दंगे होते हैं जो कि हमारे देश के लिए और विश्व शांति के लिए खतरा है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का दुश्मन बन जाता है और ये जो हिंसा का रूप ले लेता है। गरीबी और भुखमरी इतनी ज़्यादा है कि एक तरफ तो लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, आलीशान महल है उनके पास में, अच्छे कपड़े, खाने के लिए बढ़िया शानदार भोजन। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रहने के लिए उसी टेंट नुमा तंबू भी नहीं है जो कि उपयोग में रहते हैं। उनके बारे में सोचने वाले बहुत ही कम होते हैं। बहुत ही लोग ऐसे उनके बारे में चिंतन और मनन करते होंगे। आज भी बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिसने स्कूल का मुख नहीं देखा होगा कि विद्यालय कैसा होता है। उन्हें स्कूल जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ होगा, अच्छे कपड़े पहनने के लिए अवसर नहीं मिला है, या फिर अच्छा खाना नहीं मिलता है। तो ये वर्ल्ड चिंतन डे में हम विश्व शांति की कामना करते हैं। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना चाहिए। सारे व्यक्ति हमारे मित्र हैं। इस दुनिया में जो भी जीव जगत है वो सभी हमारे प्राणी जो भी हो हमारे मित्र हैं। पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सभी की है। सूखे चाहे बाढ़ जैसी स्थिति होती है, नेचुरल क्लामिटी में जो हताहत होते हैं, सैनिकों के जो परिवार हताहत हो जाते हैं, उन्हें आवास पुनर्वास की जरूरत होती है, उनके बारे में सोचना चाहिए।
तो विश्व चिंतन दिवस के बारे में हमें न केवल अपने बारे में बल्कि दूसरों के प्रति भी सोचना चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन द नॉलेज। ये हमारे विद्यालय के दीवार पर लिखा हुआ है कि आपके पास जो विद्या है, अच्छी विद्या है, नॉलेज है, इस नॉलेज के जरिए आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, सोसाइटी में अच्छा नाम कमा सकते हैं, या फिर आप अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। लेकिन आपके अंदर सोचने, समझने और चिंतन और मनन करने की इच्छा नहीं है, then you have lost the imagination power। तो इमेजिन जो करता है, चाहे पढ़ने के बाद में चिंतन करना चाहिए, चाहे मैथ्स हो, चाहे वह साइंस हो, चाहे किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट हो, उसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और जिनमें इमेजिनेशन होती है उसको साहित्यिक जगत में या लिटरेचर की दुनिया में कहते हैं कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। उनकी दूरदर्शिता, उनकी चिंतन शैली समाज में जिस तरह से उठ रहे विवादों पर होती है, जलती हुई ज्वलंत समस्याओं पर होती है, तो हर किसी को कवि के नज़रिए से और कवित्री की नज़र से सोचना चाहिए, देखना चाहिए समाज को कि हमारे बच्चे किस तरह से गति दे रहे हैं या गतिमान हैं या किस दिशा में जा रहे हैं, ये भी सोचनीय है। जैसे मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया था कि जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं तो यूनिफॉर्म का मतलब भी होता है ऑल आर इक्वल, ना कोई छोटा और ना कोई बड़ा। यदि मैं कहूँ कि आप सिविल ड्रेस में आएँ तो कोई मखमल का जीन्स, कोई बहुत सारे महंगे कपड़े पहनते हैं और कोई ऑर्डिनरी कपड़ा पहन के आते हैं, वहाँ एक सिमिलरिटीज़ नहीं रहती है, वहाँ एक भेदभाव हो जाता है। तो समाज में ऐसी, जब स्कूल में आते हैं, जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं तो हमारे पास ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, ऑल आर इक्वल। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्कूल मैनेजमेंट ने हर एक स्कूल के लिए अपना एक ड्रेस कोड रखा है। तो बच्चों से अपील ये होगी कि जब आप स्काउट गाइड यूनिफॉर्म पहनते हैं, जब आप एनसीसी की यूनिफॉर्म पहनते हैं, जब अपने हाउस का यूनिफॉर्म पहनते हैं, आप अपने स्कूल का यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो इसमें भेदभाव करने की क्षमता, इमेजिनेशन और ये शिक्षा और ये काबिलियत आना चाहिए। तो आइए हम इस वर्ल्ड थिंकिंग डे में विभिन्न मुद्दों पर चिंतन करें और उन मुद्दों पर ज़्यादा चिंतन करें जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है, स्वस्थ मस्तिष्क है तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। एक स्वस्थ वातावरण है, अच्छा वातावरण है तो हमें अच्छा भोजन उपलब्ध होगा, अच्छी संगति मिलेगी, अच्छे मित्र मिलेंगे, अच्छा सोचेंगे, दैट मीन्स पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। यदि हमारे मित्र अच्छे नहीं हैं, हमारे इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो गया है, चाहे वह विभिन्न कारणों से प्रदूषित होता है, तो उन्हें भी सोचने के लिए, हमें दूर करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो आज ही इस दिन का जो विषय वस्तु थीम है, रिफ्लेक्टिंग द सिंबलिज्म, द वैल्यूज एंड द वैल्यूज ऑफ द मोमेंट। अंतर्राष्ट्रीय चिंतन दिवस का जो आज का थीम है कि हम अपने मूल्यों को, भारत स्काउट एंड गाइड के मूल्यों को, विश्व एक धरोहर है, विश्व शांति की कामना करेंगे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखेंगे और हर, चाहे वह महिलाओं से जुड़ी समस्या हो, बच्चों से जुड़ी समस्याएं हो, चाहे वह भूखमरी और कुछ अन्य समस्याएं हैं, उन पर प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा सा चिंतन करने की ज़रूरत है। इन्हीं सब बातों के साथ में आज की इस आयोजन कमेटी को मैं धन्यवाद देता हूं और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लेट्स गो। आपके अनमोल शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अंत में मैं धन्यवाद प्रस्ताव हेतु मैं आदरणीय आर.के. कटकवार सर जी से निवेदन करता हूं कि आप मंच पर आएं और धन्यवाद सर प्रस्ताव प्रस्तुत करें। सर धन्यवाद टिकले सर। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय प्राचार्य सर, आदरणीय वसीम खान सर, अभी ठाकुर तो यहाँ पर नहीं है, और मेरे वरिष्ठ साथी श्री नागदेव सर। हम इस स्काउट गाइड मूवमेंट से जुड़े हैं
तो इसका महत्व उसी पर बढ़ जाता है कि हम यूनिफॉर्म पहनकर हमेशा अच्छे कार्य करें। तो इस कार्यक्रम से, इस मूवमेंट से जुड़ने का यही है कि हम अपने बीच आपसी भाईचारा, भाई बहन का रिश्ता, आपसी सहयोग और अपने बुराइयों को छोड़ करके अच्छाइयों के मार्ग की ओर आगे बढ़े और हम अपने ऊपर भी चिंतन करें। आज का जो थिंकिंग है, विचार है, जो थीम है आवर स्टोरी, मतलब हम अपनी स्टोरी कि हमने आज तक क्या अच्छे कार्य किए, हमें आगे क्या करना है, अपने अच्छे कार्यों को दूसरों के साथ शेयर करना। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आदरणीय प्राचार्य महोदय जी का, जो उन्हें अपना बहुमूल्य समय दिया, इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए अपना निर्देशन दिया। वे भी इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, उनका अनुभव हमको अच्छा कार्य करने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहता है। तो उन्हें धन्यवाद। और साथ में हमारे स्काउट गाइड मूवमेंट से जुड़े हुए सभी शिक्षक साथी, अन्य हमारे वरिष्ठ शिक्षक साथी और हमारे प्यारे बच्चों, आपका भी सभी का धन्यवाद। और विद्यार्थियों, आपके अभाव में हमारा ये कार्यक्रम वास्तव में अधूरा रह जाता। तो आप लोग जो अपनी उपस्थिति दिए इन परीक्षाओं के समय में, इतने कीमती समय में, उसके लिए आपको, मैं आपके पेरेंट्स को भी धन्यवाद देता हूँ, आपको भी धन्यवाद देता हूँ। और मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है कि हमारे चिखले सर, जिन्होंने आज इतना अच्छा कार्यक्रम का संचालन किया, और वे इस मूवमेंट से जुड़े, बहुत खुशी है। संगीता मैडम भी अपनी इस मूवमेंट से जुड़ी, काफी कुछ सीख के आई और हमारे अनुभव के साथ साथ वे अपना आगे उनका सहयोग अपना देते हुए इस मूवमेंट से आगे जितना आगे बढ़ करके आएगी उतना अधिक इससे जुड़ाव होगा और आप सीखेंगे। तो इन सब के लिए आपको धन्यवाद। और मैं इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को स्थान देता हूँ। और अंत में मैं प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वे अपना मिष्ठान लेके जाएंगे। शिकले सर और वर्मा मैडम से निवेदन है कि वे उन्हें उनका मिष्ठान वितरित करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आप सभी का हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे आयोजन में शामिल होकर इसे सफल बनाया। और इसी प्रकार मैं कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा कर